हेलो बच्चा पार्टी। मेरा नाम नरेंद्र है और मेरी कोचिंग का नाम है थ्योरी ऑफ मैथ्स। मुझे टाइम नहीं मिलता एक्चुअली वीडियो बनाने के लिए, बट आज मैं बहुत दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। और मैं भी एक्चुअली फर्स्ट अटैम्प्ट में थोड़ा सा मुझे भी हेजिटेट हुआ था, ठीक है ना, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाएंगे और काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, पेपर में आ भी चुका है काफ़ी बार, काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। और क्या इसी वे हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो भी सीखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखना है कि मेरी रिलेशन किस चीज़ में हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकें। तो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद एक चीज़ समझ में आती है कि हमें क्या रिलेशन इस्टेब्लिश करना है कि मैक्सिमम वैल्यूम होना चाहिए किसी भी कोण का। अगर सेमी वर्टिकल एंगल है तो साइन इनवर्स 1/3। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं और फिर चीज़ों को डिस्कस करते हैं। डायग्राम बहुत अच्छा तो नहीं है, बट यहाँ पर क्या सारी सुविधाएं हैं, तो हम लोग एक अच्छा डायग्राम बना सकते हैं। एंड ये बन के तैयार हो गया अपना राइट सर्कुलर कोन। और देखते हैं राइट सर्कुलर कोन के बारे में आगे क्या क्या बोला है। तो क्वेश्चन आगे कह रहा है हमें कि हमारे पास यहाँ पर कहीं पर एक सेमी वर्टिकल एंगल है और इस सेमी वर्टिकल एंगल को हम लोग ले लेते हैं थीटा। इसकी मार्किंग कर लेते हैं ए बी सी एंड ओ। तो हमें पता है कि ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास हो जाएगा रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। ये रेडियस ऑफ अ बेस भी कंसीडर कर सकते हैं, तो इस पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन। एंड दिस वन लिटरल हाइट L एंड दिस वन हाइट। तो हमें एक चीज़ तो फिक्स हो गया कि जब हम ट्रायंगल देख रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल, वी लुक द ट्रायंगल ए ओ एंड सी। क्या चीज़, ट्रायंगल ए ओ सी। तो ट्रायंगल ए ओ सी में जो एंगल ओ है वो हमारे पास कितना है, 90 डिग्री, है ना। आगे देखते हैं। तो हमें पता है कि अगर इस चीज़ में हम लोग देखा जाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू ओ सी। ओ सी क्या है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। मीन्स ओ सी की वैल्यू है हमारे पास आर और ए सी की वैल्यू है एल। मीन्स हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है साइन थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई एल। मीन्स अगर हम लोग एक दूसरी तरीके से बात करें तो रेडियस एंड एल लिटरल और इसको हम लोग एक चीज़ और बोल सकते हैं, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, स्लैंट हाइट। तो हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है। तो जब क्वेश्चन को ध्यान से देखा हम लोगों ने तो हमें एक चीज़ तो क्लियरिटी मिल गई है कि हमें इन्हीं चीज़ के बारे में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। और अगर हम लोग यहाँ रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाए तो हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर पाएंगे। अब आओ ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सो द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ गिवन सरफेस एरिया। यानी कि हमें किस चीज़ की बात कर रहा है, सरफेस एरिया की। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं तो एक चीज़ समझ में आया कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक सरफेस एरिया गिवन है। तो पहले सरफेस एरिया देख लेते हैं। तो सरफेस एरिया होता है सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। इसको हम लोग S से कंसीडर करते हैं। तो S इज इक्वल टू पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैं चाहता तो इसको ऐसा भी लिख सकता था कि पाई आर एंड आर प्लस एल, बट मैंने इसको ओपन इस वजह से किया हूँ कि ओपन करने से हमें एक चीज़ का प्रॉफिट होगा, हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना होगा। तो जब हम बाद में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे तो हमें चीज़ें पता चल पाएंगी कि हमें किस चीज़ को बाहर निकालना है। तो इसको हम लोग अभी के लिए कुछ टाइम के लिए इक्वेशन 1 करके छोड़ देते हैं और आगे की तरफ क्वेश्चन को रीड करते हैं। जब क्वेश्चन को हम आगे तरफ रीड करते हैं तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो वैल्यूम है वो क्या होना चाहिए, इसका मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वैल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। तो इस वैल्यूम के बारे में देखते हैं। तो वी नो वैल्यूम ऑफ कोन
v इज इक्वल टू 1/3 पाई एन आर स्क्वायर एच। देखो यहाँ h का भी कोई खेल नहीं है। अगर हम लोग ध्यान से देखें क्वेश्चन को और रीड करने के बाद एक चीज़ तो पता चला है कि हमें जो रिलेशन इस्टेब्लिश करना है उसमें h का तो कहीं तक जिक्र ही नहीं है। तो जब h आएगा नहीं तो h के बारे में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे नहीं। तो सबसे पहला ही काम करते हैं कि वी आल्सो नो कि हमें स्लैंट हाइट एल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर एन प्लस एच स्क्वायर। मैंने एक्चुअली आर ये वाला कंसीडर किया है तो हम यही रख लेते हैं। तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे तो h इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस माइनस आर स्क्वायर मीन्स h इज इक्वल टू ऑन द रूट ऑफ एल स्क्वायर एंड माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू में v इज इक्वल टू 1/3 एंड ऑन द रूट ऑफ हमें एक चीज़ और लेना पड़ेगा कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एंड h की प्लेस में हम लोग h को रिप्लेस कर देते हैं एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, दो वेरिएबल हैं अभी, ठीक है ना। वी हैव टू वेरिएबल एल एंड आर, तो हमें इन दोनों में से एक के किसी में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 से देखें हम लोग, तो यहाँ से थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। तो s माइनस का पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि s माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आर इज इक्वल टू एल। तो हमें l की वैल्यू यहाँ से मिल गई है। इस वैल्यू को पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, एल स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास में s माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आर होल स्क्वायर एंड माइनस आर स्क्वायर। हम लोग थोड़ा और मॉडिफाइड करते हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसको हम लोग मॉडिफाइड करके लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं s माइनस पाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर एंड आर स्क्वायर एंड माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। एलसीएम ले लेते हैं, तो हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर and we'll get s minus pi r square whole square divided by pi square, डायरेक्ट मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा पाई स्क्वायर एंड r टू द पावर 4 एंड यहाँ पर पाई स्क्वायर एंड आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर अब बाहर आ सकता है, ये दोनों होल स्क्वायर हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई pi and r and on the root of s minus pi s minus pi r square to the whole square and minus pi square and r की power 4. So cancel out pi से pi and r to 1r. And the next step is 1/3 r and on the root of s minus pi r square to the whole square minus pi square and r की पावर 4। इस r को यहाँ पर अंदर ले जाते हैं हम लोग, on the root 1/3 r स्क्वायर, इसको ओपन कर लेते हैं तो s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 माइनस 2 s पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस पाई स्क्वायर एंड आर टू द पावर 4 एंड ये आर मल्टीप्लाइड हो जाएगा 1, तो आर टू द पावर 2 और एन मल्टीप्लाइड कर लेते हैं।
तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी हमारे पास 1/3 r square s square plus r to the power 6 and pi to the power 2 minus 2s pi r to the power 4 minus pi square r to the power 6. Pi r to the power 6 and pi square r to the power 6 both are cancel out. Then the next step is 1/3 on the root of r square s square minus 2s pi and r to the power 4 and v. थोड़ा सा डिफरेंशिएशन को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर द बोथ साइड. Then v square is equal to 1 divided by 9 and ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. Then r square s square minus 2s pi r to the power 4. अब लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. डिफ्रेंशिएट वॉल्यूम with respect to radius. So d2v and dv divided by dr is equal to 1/9 on the bracket s square into 2r minus 2s pi and 4r to the cube. We'll get the common 2 divided by 9 s square r minus 4 pi s r to the cube and the 2v and dv divided by dr. 2 cancel out. For maximum value of v, then dv divided by dr is equal to 0 and we'll get 0 is equal to 1/9. We'll let the common s, then n 1r. तो s minus 4 pi r square 0 means 0 is equal to s minus 4 pi r square. We'll get the value of s is equal to 4 pi r square. Back to the value of L. Then we know L is equal to s minus pi r square, s minus pi r square divided by pi into r. Put the value of s, 4 pi r square minus pi r square divided by pi r means 3 pi r square divided by pi into r. Pi to pi cancel out and r to r means we'll get the value of L is equal to 3r.
now back to the sine is equal to r divided by L. So sine theta is equal to r divided by L. Sine theta is equal to r and L has 3r. R to r cancel out, means sine theta is equal to 1 divided by 3. Then theta is equal to sine inverse 1 divided by 3. Hence proved. Thanks for watching. जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो हमें यही चीज़ फोकस करना है कि हम किस तरीके से बना पाएँ ऐसे क्वेश्चनों के लिए। आप लोग एक बार डीपली लुक देख सकते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले जब भी हमें क्वेश्चन मिलेगा ऐसा, तो ऐसे क्वेश्चन आईएमपी रहता है और हमने देखा यहाँ पर कि हमें क्या प्रूफ करना था, साइन थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई, यानी कि रिलेशन बनाना था। सबसे पहले हमने रिलेशन बनाया, इसके बाद हमने सरफेस एरिया ऑफ अ कोन लिखा, हमने अभी वैल्यू नहीं निकाली। फिर क्या किया, हमें क्या निकालना था, वैल्यूम को मैक्सिमम निकालना था, तो हमने वैल्यूम लिखा। फिर जो चीज़ हमें एलिमिनेट करनी थी उस चीज़ को हमने एलिमिनेट किया। फिर हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंशिएबल के लिए 2 वेरिएबल थे, हमने एक डिफरेंशिएबल के लिए एक वेरिएबल को फिर अलग से उसको एलिमिनेट कर दिया। और अगेन बेटा हमने डिफरेंशिएशन किया, और डिफरेंशिएशन करने के बाद हमने क्या किया, मैक्सिमम वैल्यूम के लिए dv डिवाइडेड बाई dr को 0 कर दिया और s की वैल्यू मिल गई हमें। और s की वैल्यू को हमने l के लिए पुट कर लिया और बाद में हमने साइन थीटा को लिख लिया कि r डिवाइडेड बाई l, और l की वैल्यू हमने पुट कर ली तो हमें आंसर मिल गया हमारा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमारी यही अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं हम लोग एक ब्रेक के बाद। प्लीज़ share, like and subscribe the channel.